इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। आप उस जल को, जैसे मान लीजिए एक गिलास 3 गिलास है और 3 गिलास है तो वह एक प्रकार से 25% ही जल शेष रह जाए और तब तक उसको तपाते चले जाए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बहुत कम रहना चाहिए जल। 4 आना भर रह गया, वहाँ पर जाकर के उसको अपना पेय बनाना, दिन में 2-3 बार, साधु ये एक बार में भी दे सकते। ये एक विकृति की बात कही उन्होंने। दूसरी विकृति पित्त की है। तो पित्त के लिए कैसे जल का उपयोग करना? उन्होंने कहा कि उस जल को, जैसे मान लो 1 किलो है तो उसको आधा रखना तपाते हुए, मतलब आधा जल रह जाए और आधा वो भाप बन करके ऊपर उड़ जाए, अथवा जल के ऊपर अपना अलग रूप से प्रभाव डाल सके। उसके सेवन करने से पित्त का शमन होता है। पैसा कुछ खर्च हो रहा है। अब वाट की बात है, ये किसी की पकड़ में नहीं आता और न ही देखने में आता, किंतु उसको भी पकड़ा जा सकता, उसके ऊपर भी नियंत्रण किया जा सकता। वह जो अपने शरीर में ऐसा नचा रहा है जिसके कारण अनेक साधक भी हार जाते हैं, थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, किसी को बुलाना चाहते हैं, हमारे कुछ देख लो, अन्यथा मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? आज तक गए कई बार, मुझे वापस वहीं पर आते हो। हवा की भी यही दशा है, बहुत जल्दी उपशमित जैसे लगता है, बहुत जल्दी ऐसा उखाड़ लेता है आपको, आप बैठ ही नहीं सकते। उसको वह हावी हुआ आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, भिन्न भिन्न अंगों में वह हवा वात भर जाता, उसके ठिकाने हैं। अब जल के माध्यम से उसका उपशमन करना, जल को तपाओ, वो तो एक ही मात्र विधि है। तीनों में तपस्या होती है, जल की तपस्या होती है और एक प्रकार से उन तीनों की हार हो जाती है। उसको कितना रखना? उसको 75% वह रह जाए और 25% वह जल उड़ जाए। ये किसके ऊपर है? यह वात के प्रकोप के ऊपर है। इन तीनों में विषमता भी आती है, उनको भी दूर करने के लिए और भी साधन हैं। ये यहीं के संभव है। ये जहाँ तक यहीं के वैद्यराज ने जबलपुर के, सुन रहे हो, दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अहमदाबाद जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने जबलपुर की देहरी पर ही है ये सब कुछ।
उस पुस्तिका का नाम उन्होंने अनुभव हजारा रखा। इस पुस्तिका में चिकित्सा संबंधी 1000 अनुभव, पुस्तक में से नहीं, पुस्तक में से, आयुर्वेद पुस्तक में से अध्ययन करके यह अनुभव की बात उन्होंने लिखा। 1000 अनुभव इसमें मुफ्त लिखे गए, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो और उसका उपयोग करना चाहे तो कर सकते हो। अपने ही परिणामों के द्वारा अपने आप को आपने बाधित किया, कोशिश किया जारी है, वो किसी प्रकार से हम इस शरीर से पृथक हो जाए। पृथक करने की विधि है, जैसे इस रोग को दूर करने की विधि है। हमें तपस्या करनी होगी, भावों की तपस्या होती है, पैसे खर्च करने की बात नहीं। पैसा ही जब रखा नहीं जाता है और पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है तो उसको और क्यों देखो। लेकिन नज़र तो उधर ही जाती है महाराज, रखो आप। जब वृद्धावस्था आएगी, जब कुछ भी साथ नहीं जाएगा, बाल बच्चे तो जाएंगे नहीं, लेकिन गांठ लगा करके इधर उधर देख करके, इधर उधर देखने कोई देखने ले, वो धन भी तो देख रहा होगा आपको। मैं जाने वाला, तुम जाने वाले हो, अभी भी मेरी ओर देख रहे हो, तुम स्वयं की ओर देखो। तो भावों के माध्यम से हमने कर्म बांधा, तो ऐसे भाव भी है हमारे पास। तपा करके उन भावों के माध्यम से सारे कर्मों को नष्ट किया जा सकता है और सारे कर्म इसी से नष्ट होंगे। दुनिया में कोई भी रसायन नहीं है जो आपके कर्मों को भस्मसात कर सके। ऐसी क्षमता, ऐसी ऊष्मा, ऐसा तप आपके पास विद्यमान है, विधिवत उसको अपनाने की आवश्यकता। ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, अनुभव है, वह तपस्या के एक स्थान में बैठ करके लिखे गए हैं। बार बार अनुभव जो हो रहा है उसको लिख करके हम लोगों के ऊपर उपकार किया है। ऐसे उपकार को, यदि आप उपकार को चुकाना चाहते हो तो उन्होंने यही कहा है, इसका साधना करो, इसकी साधना करो और अपने आप को इन सब जड़ से ऊपर उठाने का प्रयास करो। जल को आप ऊपर उठाना चाहते हैं, बहुत क्षमता चाहिए, बहुत शक्ति लगती है। पानी का स्वभाव नीचे की ओर जाने का है, ऊपर की ओर नहीं, किंतु आप कोशिश करेंगे वह जल ऊपर की ओर भी जा सकता, चौथे मंजिल तक भी वह जा सकता है। जाते हुए भी उसको वहाँ तक ले जाते समय कितना कष्ट होता तो आप लोगों को देखना पड़ा। एक बार 10 फीट ऊपर उठाया, फिर बाद में आपके पास यंत्र नहीं है जो ऊपर उठा सके, फिर घुमा करके दूसरा और कोई उपाय करते हैं तो पुनः 10 फीट चला जाता, पुनः 10 फीट चला जाता। इस प्रकार 3-4 बार कर लेते हैं, तब कहीं जाकर के चौथी माला में बैठे हुए सेठ जी के पास पानी जाता, मैं आ गया हूँ। पानी है, ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन खर्च करते हैं दिमाग तो ऊपर तक पहुँच सकता है। ऐसे ही हम अपने भावों के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठाना चाहें, उठा सकते हैं।
लेकिन अभी आपको ही उठाना आवश्यक हो रहा है। अभी उठ नहीं पा रहे। कोई व्यक्ति आकर के मुझे कहता है, आप बताओ, आप अपने शरीर को सुखाने में धर्म मानते हैं, इसमें कुछ अनुभव होता है आपको? इसमें कुछ शांति सुख मिल जाता है आपको? हाँ, दुनिया में ये बहुत कम व्यक्ति इस प्रकार का पुरुषार्थ करते। ऐसे उनमें से मैं भी, मुझे भी एक, समझ लो। किंतु मैं पूछना चाहता हूँ, जो इस प्रकार कोई ये व्यक्ति शरीर को कृष्ण होने के उपरांत क्या अनुभव करते हैं, ये तो पागलपन है। बिल्कुल ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? अध पागल की बात में आ जाते हैं आप लोग सब। क्यों? आप मोटे होने में क्या सुख का अनुभव करते हैं? बताओ जल्दी जल्दी। हाँ? हमेशा हमेशा पहलवान लोग जैसे देखते रहते हो, मोटा हुआ है क्या नहीं, मोटा हुआ क्या नहीं। दद्दा बिल्कुल जाने को है, फिर भी मैं हूं क्या नहीं। दद्दा, आपको अपनी बचपन की फोटो तस्वीर देखना बहुत कठिन है। ये बताना होगा ये तुम ही हो। ये परिवर्तन भावों के माध्यम से जड़ में होते, जड़ के माध्यम से भाव में होते। तो ऐसे शरीर के कृष्ण होने के उपरांत ऐसा अनुभव मत करो, यह कृष्ण होने के उपरांत कभी पुनः और पुष्ट हो जाता। पुष्ट जितने भी कर्म करते जाओ, फिर भी उठाते समय वो बिल्कुल यूं हो जाता है। कैसा हो जाता? दक्ष में कहते हैं, वनिक वनिक सुन त्याग रहे। सौंठ होते ना, सौंठ। और अदरक होता है, अदरक क्या होता है? पुष्ट होता है। इसलिए कई लोग अदरक ज़्यादा खाना चाहते हैं, लेकिन वह रोग को दूर करने में कारण नहीं होता। और जब सौंठ आ जाता है तो फिर देख लो क्या होता। भीतर के सारे सारे वात पित्त इत्यादि उपशमित हो जाते हैं, लेकिन कोई उसकी फांकी खाना बिना नहीं चाहता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। हाँ, उसमें गुड़ मिलाओ, थोड़े से घी मिलाओ, थोड़े तो और मिला दो, वो क्या, वो तो वो स्वाद तो उसके हैं, सौंठ के तो नहीं आए। तपस्या में ऐसा ही कुछ होता है। तो उसके माध्यम से मन में क्या उथल पुथल होता रहता है, इसका अध्ययन वे साधु लोग करते हैं। वे धन्य हैं, भेद विज्ञान के माध्यम से अपने आप के अस्तित्व को और किस ढंग से मेरे अस्तित्व में अंतर आता रहता है ये देखते रहते हैं। पागल वो नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। गुरुवर से कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। यह वही स्थान है, प्रथम चातुर्मास हमारा हो रहा था। यहाँ का स्वरूप क्षेत्र का क्या था, कुछ ही लोगों को ज्ञात है। और अनंत चतुर्दशी के दिन धारा होनी थी, और धारा में महाराज जी को बुलाओ तभी तो काम हो गए। तो
धारा आप लोगों को करना नहीं करना, तो आपको बैठना मात्र, तभी धारा चालू होगी। चालू हो गई धारा। 51 रुपये में प्रारंभ हुई थी। और उसमें भी जब बढ़त क्रम चला तो 2, 5, 2, 5 इस प्रकार होती थी। और अंत में जब वह बोली 100 के नीचे ही टूट गई, तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। सुन रहे हो महाराज, ये बुंदेलखंड है, हम समझ रहे हैं। धीरे धीरे विकास क्रम चालू हुआ। बड़े बाबा के बारे में सोचने लगे, क्योंकि धर्मशाला वो ये सब अपने आप बढ़ने लगे थे। तो हमने कहा जिनके कारण ये सब हो रहा, उसको पहले अपनी दृष्टि में रखो। तो यहाँ पर समय समय पर 1-2 बार बड़े बाबा के शिखर इत्यादि के बारे में भी जीर्णोद्धार आदि करा करके यहाँ के लोग प्रबंधक अपने ढंग से कार्य करने लगे थे। बहुत इतिहास जैसा लगता है। 40-50 वर्ष का यहाँ अवधि अपने आप में ढंग से कार्य प्रारंभ हुए, किंतु स्थिति बदलने में देर नहीं लगती। जब पुण्य बढ़ने लगा, धर्म का स्वरूप आगे आने लगा, उस समय अपने पास और कुछ भी नहीं था, बस इतना ही था। यहाँ पर जब धर्मशाला वगैरह में प्रवेश करते तो जैसे मंदिर में झुक करके जाते, वैसे हार लेने के लिए जाते, तो ये स्थिति थी। इधर तो कोई भी बैठता नहीं। जब बहुत विशेष उत्सव होता तो उस समय यहाँ पर हो रहा था, नहीं तो ये बीच का एक धर्मशाला था, फिर बाद में आंगन में आ जाता, अशोक वृक्ष था और ये सब था। बावड़ी वहीं पर थी, पंचवटी थी, तो ये सब दृश्य था। यहीं पर संघ भी विश्राम करता था और कुछ नहीं। बड़े बाबा के यहाँ जाना हो तो जाओ, और हम आहार करके बड़े बाबा के यहाँ चले जाते। आहार करते ही चले जाना। आज सुबह सुबह या मध्याह्न में जाना मुश्किल होता है। ये स्थिति थी। तीनों सामायिक वहीं पर होते थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती हेमलता जी, झुंबर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स।